तो छात्रों का संघर्ष लगातार जारी है और उनकी मांगे भी आपने सुनी, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं और उन पर हो रहा है लाठीचार्ज। अगली खबर है अतीक को लेकर। अतीक की चिट्ठी पर बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या से पहले अतीक ने एक लिफाफा भेजा था सीजीआई को। अतीक ने यह लिफाफा भेजा था जिसका कवर, जिसका एनवेलप इस वक्त स्क्रीन पर भारत 24 पर एक्सक्लूसिव आपको नजर आ रहा है, जिसमें अतीक अहमद का नाम है, पूर्व सांसद, यानी उसकी तरफ से भेजा गया सेवा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई को यह लिफाफा, जिसमें 5 बड़े नेताओं के भी नाम शामिल हैं। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है और इसके साथ ही इस चिट्ठी में कई और बड़े नाम भी हो सकते हैं। अशरफ आपको याद दिला दें, पेशी के बाद उसने इस लिफाफे का जिक्र किया था। सीएम सीजीआई के पास यह बंद लिफाफा भी पहुंचेगा क्योंकि उन्हीं के लिए ये लेटर लिखा गया था और अशरफ ने अपनी हत्या की भविष्यवाणी कर दी थी, ये कहते हुए कि 2 हफ्ते हैं मेरे पास। उसको किसी ने धमकी दी थी कि किसी बहाने से बाहर निकाले जाओगे और निपटा दिए जाओगे। इन तमाम बातों का जिक्र अशरफ की तरफ से किया गया था और यह कहा गया था कि 2 हफ्ते में मुझे मार दिया जाएगा। उसके बाद यह चिट्ठी का खुलासा होता है कि एक चिट्ठी लिखी गई है और अब देखिए उस चिट्ठी का एनवेलप आपके सामने, जिसमें नाम अतीक अहमद का और रेफर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है। तो आपने देखा ये लेटर और एक बार फिर से इसको देख लीजिए क्योंकि एक्सक्लूसिव भारत 24 पर इस वक्त आपके सामने है और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सीजीआई को रेफर करते हुए अतीक अहमद पूर्व सांसद ये लिखा हुआ है नीचे। ये वो लेटर है जिसका जिक्र किया गया था। इसमें किसके नाम शामिल हैं? सोर्सेस तो ये बता रहे हैं कि इसमें 5 बड़े नेताओं के शामिल हैं। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि इसमें उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश रच रहे थे। एक पुलिस अधिकारी का नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन जब ये लेटर पहुंचेगा, क्योंकि सीजीआई के पास अब ये लेटर जाएगा ही, ये भी कहा गया था कि प्रयागराज कोर्ट में भी ये लेटर जाए, जज के पास ये भी कहा गया था कि सीएम के पास भी ये लेटर जाए और इस बात का जिक्र अशरफ की तरफ से किया गया था। लेकिन ये लेटर अब सीजीआई के पास तो जाएगा, ये तय माना जा रहा है। और इसमें क्या कुछ शामिल है, किन चीजों का, किन बातों का जिक्र है, किन किन के नाम इसमें अतीक की तरफ से और अशरफ की तरफ से लिखे गए हैं, ये लेटर खुलने के बाद ही नजर आने वाला है। और इसी बीच में सचिन का हम रुख करेंगे। सचिन इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आने लगे हैं। सचिन, अब इस लिफाफे में क्या है ये तो जब लिफाफा खुलेगा तभी सामने आ पाएगा, लेकिन इसी बीच में एक कंट्रोवर्सी कह लीजिए या एक ट्विस्ट कह लीजिए, ये लेटर और सामने आने वाला एनवेलप खड़ा कर चुका है और सवाल वही कि क्या खुलेगा जब ये लिफाफा सबके सामने होगा, किस किस के इसमें नाम होंगे, किन बातों का जिक्र होगा, यह अभी सस्पेंस है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले लगभग 30 दिनों के अंदर जिस तरीके से अतीक अशरफ के हर एक चाल पर सबकी नजरें जो हैं वो बनी हुई थी, जैसे खबर ये सामने आती है कि साबरमती जेल से अतीक अहमद को नैनी जेल शिफ्ट किया जाएगा और बरेली जेल से अशरफ को नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद भी आपने देखा होगा किस तरीके से तमाम सवाल, तमाम डिबेट, तमाम चर्चाएं जो है अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर हो रही हैं और तमाम अलग अलग जो रिएक्शंस है, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा जब भी अतीक अहमद कैमरे में आ रहा था तो उसके हाव भाव किस तरीके से बदल रहे थे ये सबने देखा है। कभी उसने कहा कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है मुझे मारने की, कभी इस बात का भी जिक्र करके मुझे किसी बात का डर नहीं है, कभी इस बात का जिक्र अतीक अहमद ने किया कि मुझे जो प्रोटेक्शन मिली है मैं उससे संतुष्ट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या होती है उसके बाद सनसनी फैलती है प्रयागराज में और किस तरीके से यहां पर भी एक्शन होता है। वो 3 हमलावर जिस तरीके से हमला करते हैं और फिर सरेंडर करते हैं, उसके बाद पुलिस उन्हें अपने कब्जे में लेती है तुरंत। सोचिए कि आप रविवार के दिन कोर्ट में उनकी पेशी होती है, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उन्हें रखा जाता है, उनसे पूछताछ होती है और अभी फिलहाल आपको बता दें कि वो नैनी जेल में ही बंद है। लेकिन सब
इसके इतर अगर हम बात करें तो आप देखिए किस तरीके से प्लानिंग, एक रणनीति के तहत अगर ये लेटर पहले ही बनाया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम और बड़े खुलासे हो सकते हैं, वो खुलासे जिसकी वजह से एक बार फिर से अतीक का नाम जो है वो चर्चाओं में आएगा। हालांकि देखिए किस तरीके से कल सुपुर्दे खाक जो है अतीक को और अशरफ को किया गया, लेकिन देखिए किस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक लगभग 24 घंटे भी अभी नहीं हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही एक लेटर बम जो ये गिरता है, उसके बाद किस तरीके से देखिए चर्चाएं होती हैं और किस तरीके से माहौल गर्म होता है। अब सबसे बड़ी बात कि क्या एक ही लेटर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भेजा गया है, क्या इसके अलावा और भी कोई लेटर जारी किया जा सकता है, यह भी सबसे बड़ा सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि अब देखना यहां पर होगा कि उस लेटर में क्या है और क्या आने वाले वक्त में और भी ऐसे कई लेटर्स क्या कहीं और भी भेजे जा सकते हैं जिसमें क्या बातें हैं, यह अभी भी सबके सामने सस्पेंस बरकरार है, क्वेश्चन मार्क अभी भी है। लेकिन देखिए दिलचस्प बात यह है कि देखिए जो नाम सामने आ सकते हैं या फिर वो बातें सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से शायद कुछ लोग अब बड़ी मुश्किल में फंसने वाले। बिल्कुल, और लगातार इस बात के संकेत चाहे अतीक हो चाहे अशरफ हो, अस्मित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, इस बात के संकेत दिए जा रहे थे कि इनकी नीयत साफ नहीं है, ये मुझे मार डालेंगे। उसके बाद हमने अशरफ को सुना, मेरे पास 2 हफ्ते का वक्त है, और ये भी मुझे एक अधिकारी की तरफ से धमकी दी गई है। ये लेटर कब तक माना जाए कि सामने आ सकता है खुलकर? हालांकि ये बहुत ही कहा जाए गोपनीय रखा जाएगा, इस बात की आशंका है पूरी तरीके से। इसमें क्या होता है शायद उसको पब्लिक ना किया जाए, लेकिन क्या इस बात की संभावना ज्यादा है कि उसमें उस अधिकारी का नाम हो जिसने धमकी दी थी कि किसी बहाने से बाहर निकाले जाओगे और फिर निपटा दिए जाओगे? जिक्र हुई है, लेटर का जिक्र हुआ है, तब से ही एक बार फिर से सनसनी फैला है। और इस मामले को लेकर के जो देखिए कल जैसे सुपुर्दे खाक किया गया अतीक और अशरफ को, उसके बाद से ये बातें बस शायस्ता परवीन को लेकर के हो रही थी कि वो कब तक जो है पुलिस के गिरफ्त में होंगी, क्या वो सरेंडर करेगी। लेकिन अब लेटर आने के बाद एक बार फिर से यह मामला फिर से ज्यादा तूल पकड़ने लगा, और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि उसमें जो नाम है वो कौन सा ऐसा नाम है, क्योंकि उस लेटर के आने के बाद नाम का जब खुलासा होगा तब ये पता चल पाएगा कि अतीक और अशरफ आखिर कौन से वो नामों पे चर्चा कर रहा था, कौन से वो नाम है जो डरा रहे थे अतीक को। क्योंकि वो लगातार मीडिया से जब बात होती थी, जब मीडिया के सवाल अतीक के सामने होते थे, तो वो जरूर इस बात की जिक्र करता था कि मुझे खतरा है किसी बातों से, और वो खुलकर कुछ बातें करना भी चाह रहा था। जिस दिन मेडिकल जांच की जा रही थी, करने के बाद जब वो मीडिया से बात कर रहा था तो गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी कुछ जिक्र कर रहा था, लेकिन उसके बाद ही हत्या हो जाती है। 3 जिस तरह से हमलावर वहां पर आते हैं, अपराधी आते हैं और मीडिया के बाइट लेते हुए उन्हें गोलियां दनादन चलाते हैं। ये एक बड़ा सवाल भी उठने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि लगातार दनादन गोलियां चली और वहीं पर दोनों को ढेर कर दिया गया, दोनों की जानें चली गई। तो अब लेटर बम फूटा है, और इस बम फूटने के बाद अब कुछ समय का वक्त जरूर लग सकता है कि वो नाम, जो किन नामों की चर्चा हो रही थी, वो नाम सामने आएगा और फिर दर परत जो बातें हैं वो खुलेंगी। लेकिन सचिन, इसमें तो टाइमलाइन भी देखनी होगी। आप ये देखिए कि कितना कम मौका मिलता था जब अतीक और अशरफ का मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता था। हमने ये भी देखा कि पूरे स्क्वाड की तरफ से कोशिश की गई थी कि वो मीडिया से इंटरैक्ट ना कर पाए, जैसे उनकी वैन को कवर अप किया गया, ये भी हमने देखा। लेकिन सबसे पहली बार जब अतीक का पहला रिएक्शन आया था तो वो ये था कि डर किस बात का, लेकिन जब पेशी हुई उसके बाद उसको उम्र कैद की सजा हुई, फिर दोबारा जब लेकर आए तो लगातार वो ये कहता रहा कि इनकी नीयत साफ नहीं है, मुझे मरवा दिया जाएगा। अशरफ ने भी यही कहा, और अब ये लेटर बम। क्यों ऐसा हुआ कि बार बार सिर्फ जान का खतरा ये दोनों बताते रहे? कहीं ना कहीं कुछ तो था जो इन तक पहुंचा था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए साबरमती जेल में कई सालों से अतीक जो है वो बंद था, और कहीं ना कहीं जो तमाम चर्चाएं हुई कि उमेश पाल की हत्या जिस तरीके से करवाई गई, क्योंकि उस हत्या के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भी जिस तरीके से एक्शन में आई है, उससे कहीं ना कहीं अतीक, और आप सिर्फ अतीक की बात छोड़िए, जितने भी माफिया हैं, जितने भी दबंग हैं, उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है। क्योंकि कल जब तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे, तमाम जब चर्चाएं हो रही, तो किस तरीके से 2 वर्ग अलग अलग बातें कर रहा था। एक वर्ग का यह भी कहना था कि देखिए एक मैसेज जो है वो बहुत क्लियर चला गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर को मानना होगा, शांति व्यवस्था बनाकर यहां पर रखनी होगी। लेकिन जिस तरीके
तरीके से उमेश पाल के हत्याकांड के बाद तो जो तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, यानी कि उन तमाम तस्वीरों में कौन दिखता है, वो दिखता है असद। और असद को लेकर जो एक्शन होता है उसके बाद कहीं ना कहीं अतीक को भी ये समझ में आता है कि आने वाले वक्त में और भी जो हालात हैं वो खराब हो सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार भी यही चाहती है कि न्यायिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से ही कोई फैसला हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सरकार है और सरकार के कुछ नियम कायदे होते हैं, तमाम कानूनी कार्रवाई होती है, उसके हिसाब से जवाबदेही भी है, सरकार की जवाबदेही भी है। अगर कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है तो उसमें सरकार की ही जवाबदेही है। अगर सरकार की पीठ थपथपाई जाएगी तो सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे अगर कोई ऐसा घटनाक्रम सामने आता है। मैं लौटती हूँ सचिन आपके पास। अश्मित आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच में एक और बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, और इस मामले में हुआ है बड़ा खुलासा। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और असद में बातचीत हुई। अतीक के कॉल इंटरसेप्शन से यह खुलासा हुआ है। उमेश की हत्या के 2 से 3 दिन बाद की एक कॉल है और सोर्सेस के हवाले से इस कॉल को लेकर यह बड़ी खबर मिल रही है। देखिए अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि असद उन तस्वीरों में नजर आया था जिसमें वो शूटर्स के साथ था, उसके हाथ में पिस्टल थी और अतीक से इसको लेकर सवाल भी पूछा गया तो अतीक ने ये कहा था कि मुझे कैसे पता, मैं तो जेल में बंद था। इंटरोगेशन में भी ये तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन अब जब अतीक की कॉल को इंटरसेप्ट किया गया है तो उससे ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जब उमेश पाल की हत्या हुई दिन दहाड़े, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, उससे 2 से 3 दिन बाद कॉल पर बात होती है और इसी के रिगार्डिंग यानी अतीक के कॉल इंटरसेप्शन से ये बड़ा खुलासा कि इस हत्याकांड के 2 से 3 दिन बाद अतीक और असद में बातचीत हुई है। अस्मित अब ये देखिए एक और बड़ा डेवलपमेंट है, और जैसा कि मैंने अतीक के रिएक्शन का जिक्र किया, उसने ये कहा था जब असद को लेकर सवाल पूछा गया कि वो तस्वीरों में दिख रहा है तो अतीक ने कहा मुझे क्या पता, मैं तो जेल में बंद था। लेकिन अब कॉल इंटरसेप्ट हो रहे हैं तो ये भी खुलासा हो रहा है कि दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन हुई उसके बाद 2 से 3 दिन बाद। बिल्कुल, देखिए फोन कॉल्स पे बातें हुई है और अतीक ने ये साफ तौर पे कहा था, जो जिक्र आप भी कर रही थी कि वो कह रहा था कि जेल में वो बंद था तो वो कैसे जान सकता था। लेकिन उमेश पाल की जब हत्या हुई थी उस वक्त दिन दहाड़े जो फुटेज सामने आए थे उसमें असद दिख रहा था, वो किस तरह से उन हत्यारों के साथ था। और उसके बाद ही ये बातें हुई अतीक के उमेश पाल के हत्याकांड के 2-3 दिन बाद ही अतीक फोन करता है असद को। वो कहता है कि हत्या के बारे में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त। लेकिन अब देखिए बातें और खुलेंगी, अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा, कई बातें निकलकर सामने आएगी। अभी शाइस्ता परवीन को भी सामने आना बाकी है, अगर वो सामने आती हैं, वो सरेंडर करती हैं तो अब और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल देखिए इस वक्त जो कॉल को लेकर के बातें आई है, जिस तरह से अतीक ने फोन कॉल्स किए असद को और उन्होंने कहा भी था कि हत्या की बात नहीं करनी चाहिए थी, ये तमाम बातें इस वक्त है। लेकिन देखिए लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठकें करते हैं, वो अपने आला अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं और कैसे दरपरत बातों को सामने लाया जाए, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करे ताकि सभी मामले खुले और एक बार फिर से अतीक और अशरफ की बातें जो दबी हैं वो सामने आ पाए। देखिए, और क्योंकि आपने शाइस्ता परवीन का भी जिक्र किया है सचिन, शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार की जा रही है। बीच में खबरें ये भी आई कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। उसके बाद प्रयागराज में जैसे हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए तमाम कवायदें की गई। किस तरीके की सुगबुगाहट है, क्या ये मुमकिन हो पाया किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई हो? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कल जो हलचल हुई यहाँ पर, यानी कि जब अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो आपने भी देखा हुआ किस तरीके से वहाँ पर कुछ महिलाएं वहाँ पर पहुंची जो कि बुरके में थी, और पुलिस ने भी उनका बुरका जो है वो बोला कि आप उतरवाइए और हमें देखना है, हमें आपका आधार कार्ड चेक करना है, हमें आपका नाम नोट करना है, उसके बाद ही हम आपको एंट्री यहाँ पर दे पाएंगे, जिसका पालन उन्होंने भी किया। लेकिन उस वक्त अफवाह की तरह एक खबर फैलती है कि शाइस्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि वो खबर गलत थी, हालांकि तमाम अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आई, हमने लोगों से बात करने का प्रयास भी किया। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि शाइस्ता परवीन अभी भी अगर हम बात करें तो फरार चल रही हैं। वो कहां पर हैं, किसके पास है, कहां छिपी हुई हैं, अभी तक इसकी कोई भी जानकारी यहां पर नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है कोई भी स्टेटमेंट खास तौर पर इन तमाम चीजों को
खोलकर नहीं देगा। इसीलिए अगर हम बात करें तो कोई भी पुलिसकर्मी हो या फिर कोई भी आला अधिकारी हो, वो शाइस्ता परवीन को लेकर कोई अभी स्टेटमेंट दे नहीं रहा है। लेकिन जो उम्मीदें ये लगाई जा रही थी, जो 3 से 4 दिन पहले ये चर्चाएं हो रही थी कि क्या शाइस्ता सरेंडर कर सकती हैं, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो अभी ऐसी कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है कि क्या शाइस्ता तेजी लाई गई है, क्योंकि शाइस्ता लगातार फरार है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका, और साथ ही अश्मित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।